हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड गजक आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कंपनी 22 सितंबर को ओपन हुआ था। 24 सितंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। 306 टू 322 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 46 शेयर्स की लॉट साइज कॉम्बो है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का 408.8 करोड़ का इशू साइज 1.2 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। 130 करोड़ का जिसमें से फ्रेश इशू, 279 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 30 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट, बुक बिल्ट आईपीओ, बीएसई एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डे 25 सितंबर का। 26 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 29 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। डिटेल, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 46 शेयर्स मिलेंगे। 14.8 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। इसलिए गाइस, डिटेल में आप अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही लॉट किया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको लॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई 14 टाइम लॉट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को लिमिट नहीं है। स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, 15 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है, स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग अपनी 75.3%, पोस्ट इशू 64.1%। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 20% का बिग एचएनआई, 9.9% का स्मॉल एचएनआई, 5% का रिटेल, 35% का ऑफर दिया गया है। एम्प्लॉय में 0.27% का। एंकर से अगर देखा जाए तो 122.3 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है। ओनली 690 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। बिग एचएनआई से 4% ओनली 51.7 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 1.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई से ओनली 11% सब्सक्राइब है, 68,000 शेयर्स का बीट किया, 2.1 करोड़ का। रिटेल में 20% सब्सक्राइबर, 9 लाख शेयर्स का बीट किया, 29 करोड़ का। एम्प्लॉय में 41% सब्सक्राइबर, 14,000 शेयर्स का बीट किया, 45 लाख का। मतलब किसी भी कैटेगरी जिसमें भी आप देखिए, क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय, सभी में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 12% का सब्सक्राइबर, 10.4 लाख शेयर्स का ओनली बीट किया है, 33.5 करोड़ का। 1/10 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी 10 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 3.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 332 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 460 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, जो कि 2000 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और कंपनी जो है एफएमसीजी कंपनी है और हेड क्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। जो कि ब्रांड है वेट बेस्ड डेरिवेटिव्स, जैसे मैदा, सूजी, दलिया का ईस्ट इंडिया में ब्रांड है कंपनी का। और रेंज ऑफ कंज्यूमर स्टेपल्स ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड होल व्हीट फ्लोर, वेट वैल्यू एडेड फ्लोर प्रोडक्ट, जो कि मैदा, सूजी, बेसन, पैकेज्ड इंस्टेंट फूड मिक्सेस, स्पाइसेस, एथनिक स्नैक्स, एथनिक फ्लोर्स, जो कि सिंघारा और बाजरी फ्लोर, और फ्लैगशिप ब्रांड है ग्रेंच। इसके अंडर जो है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है मल्टीपल सेगमेंट में। पास्ट 3 ईयर्स में 11 प्रोडक्ट्स और 94 SKUs लॉन्च कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है स्पाइसेस, एथनिक स्नैक्स, सत्तू वेरिएंट्स। B2C ऑपरेशंस की बात करें, 77% का कंट्रीब्यूशन था। जबकि अदर में अगर देखिएगा, अदर ऑपरेशन जैसे इंक्लूड है B2B और जो कि एफएमसीजी कंपनीज से लेकर B2B तक। इसमें अगर देखिएगा, और होरेका बिजनेस स्मॉल रिटेलर्स बाई प्रोडक्ट सेल्स, जो कि वाइट वेट ब्रांड, जो कि कैटल फीड के लिए जनरेट करता है, ऑपरेशन करता है। मतलब मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट होता है B2C कस्टमर ऑपरेशन से। कंपनी जो है जनरल ट्रेड चैनल्स और सर्विस कर रही है। 28 C&F एजेंट्स, 9 सुपर स्टॉकिस्ट, 972 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 42 प्रोडक्ट्स, 232 SKUs के साथ अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में रखा गया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस, होल वेट फ्लोर, वेट एंड ग्राम बेस्ड वैल्यू एडेड फ्लोर्स, रोस्टेड ग्राम फ्लोर स्पाइसेस है। और 206 परमानेंट एम्प्लॉयज का टीम है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, लार्जेस्ट ब्रांड है पैकेज फ्लोर का इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में। डाइवर्सिफाइड एंड कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वाइड स्प्रेड मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, अन कस्टमर रीच है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ। विजनरी प्रोमोटर है, जो कि असिस्टेड है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम के साथ।
ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहा है हेल्थी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। ओवरऑल ईस्टर्न रीजन सेंट्रिक एफएमसीजी कंपनी है, एंजॉय कर रहा है थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड का पैकेज्ड व्हीट प्रोडक्ट में ईस्टर्न रीजन में, और जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट भी हो रही है। फाइनेंशियल 23 में 615 करोड़ का रेवेन्यू, 27 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 765 करोड़ का रेवेन्यू, 27 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 855 करोड़ का रेवेन्यू, 35.4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का टॉप लाइन में इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन जो है 23 और 24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन 25 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, 31% का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी का, अगर हम रेशियोज की बात करें, ROE RONW 16% का, ROC 20% का, डेट टू इक्विटी 0.2 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 4% और 8.6%, PB रेशियो 5.2 टाइम, PE रेशियो 33 टाइम का। अब PB रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस्ड IPO रखी गई है। अब अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें, बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगातार ग्रो कर रही है, और बिजनेस टू कस्टमर्स ऑपरेशन जो है इसको डिपेंड कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी इन्हांस कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, ब्रांड अवेयरनेस को इन्हांस कर रहा है, और इनिशिएटिव्स को भी अपने अंडर लेने में कंटिन्यू है, जिससे कंपनी का ऑपरेशन ऑप्टिमाइज कर सके। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है इस कंपनी का। अब अगर हम बात करें गाइस इंडस्ट्री के बारे में, तो देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया में पैकेज्ड स्टेपल मार्केट जो होगा, देखो 1.28 ट्रिलियन रुपीज के अराउंड जो है एस्टिमेट है रीच करने का, 11.1% CAGR जैसा ग्रोथ करने का एस्टिमेट है 30 फाइनेंशियल ईयर तक, जिसमें से टोटल पैकेज्ड वेट बेस्ड प्रोडक्ट जो होगा मार्केट ईस्ट इंडिया में 16% CAGR ग्रोथ करेगा, 19,289 करोड़ के अराउंड। टोटल पैकेज्ड ग्राम बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट जो होगा ईस्ट इंडिया में 3294 करोड़ का अराउंड रीच करने का एस्टिमेट है, लगभग 16% के साथ ग्रोथ करेगा, हर साल ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। अब अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो पतंजलि फूड्स, AWL एग्री बिजनेस जो कि अडानी विल्मर, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करता है, और भी बहुत सारी कंपनीज है लेकिन सेम बिजनेस करता है ईस्ट इंडिया में, और दोनों लीडिंग कंपनी है ईस्ट इंडिया में, इसलिए ईस्टर्न रीजन में। इसलिए गाइस अगर देखा जाए तो उसके सामने AWL बिजनेस के सामने अगर देखिएगा तो प्राइस बैंड इसका बहुत ज़्यादा रखा गया। हाँ, पतंजलि फूड से प्राइस बैंड बहुत ही लोअर में देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट कैप देखिए तो बहुत कम है, 3101 करोड़ के अराउंड। रेवेन्यू भी बहुत कम देखने को मिल रहा है कंपनी का। टोटल PAT लेकिन हाँ, मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन 4.2% जो कि इम्प्रूव देखने को मिल रहा है दोनों कंपनी से। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे ROE भी अगर देखिए तो लो देखने को मिल रहा है दोनों कंपनी से, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा PB रेशियो भी बहुत कम है इसका अगर देखने को मिल रहा है पतंजलि फूड से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 4 ईयर का टॉप लाइन ग्रोथ, लगभग देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है गणेश का। यहाँ पे देखिएगा तो गणेश कंज्यूमर जो है सब हर चीज में ग्रोथ होता हुआ नजर आया। वीडियो पॉज कर सकते हैं। पतंजलि और AWL एग्री बिजनेस से कंपेयर किया गया जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी लोन रिपे करना चाहता है, दार्जिलिंग में एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का यूनिट का सेटअप करना चाह रहा है ग्राम फ्लोर और रोस्टेड ग्राम फ्लोर के लिए, जिसमें कैपेक्स करेगा जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज के लिए IPO लेकर आया। तो ओवरऑल गाइस ये IPO जो है ना अगर देखा जाए तो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस कर रहा है, इसलिए गाइस आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क को लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। GMP 10 रुपीज का 3.1% का लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।